Assalamu alaikum students. This is going to be your chemistry class, chemistry 10th class. Today we will start the next chapter, that is environmental chemistry part 2. It's about water, and today's topic is water as solvent. Means water as a solvent कैसे act करता है. It's topic 15.2 on your books and page number 139. सो फर्स्टली हम क्या करेंगे कि बैकग्राउंड नॉलेज को हम देखेंगे कि आपकी जो प्रीवियस चीज़ें हैं जो इस टॉपिक के साथ रिलेट करती हैं उनको हम डिस्कस करेंगे. आफ्टर दैट हम टॉपिक की तरफ मूव ऑन करेंगे. जैसा कि आपको पता है वाटर एज सॉल्वेंट हमारा आज का टॉपिक है, तो आपको वाटर का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए. दैट पानी का जो स्ट्रक्चर है, इसका अगर फॉर्मूला देखें वी हैव H2O, और ये किस तरह का जो है वो इसका स्ट्रक्चर होता है. लाइक एक हाइड्रोजन होता है, उसके साथ ऑक्सीजन सेंटर पे होता है, देन द अनदर हाइड्रोजन, और यहाँ पे दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं. ठीक है, आपको पता है कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 8 है. पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नेक्स्ट में 6 होते हैं. और हाइड्रोजन का अगर देखें तो इसका इट हैज़ एटॉमिक नंबर 1. तो पहले शेल में ही 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है. यहाँ पे इस एस ऑर्बिट में होते हैं तो इसके पास 2 होने चाहिए, बट 1 इलेक्ट्रॉन होता है. यहाँ पे होने 8 चाहिए, लेकिन 6 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं. ड्यू टू दीज लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे यूज टू फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड हेयर, राइट, एंड बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स. तो ये कोवलेंट बॉन्डिंग यहाँ पे मौजूद होती है, कोवलेंट बॉन्ड मौजूद होता है. ठीक है, यहाँ पे अगर ऑक्सीजन के 6 देखें तो एक तो यहाँ पे इन्वॉल्व है, एक और यहाँ पे, यानी 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद हैं. तो 2 हो गए, ये 2 4 एंड दे 2 मेक्स 6, राइट. तो ये एज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद होते हैं. यहाँ पे अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट देखा जाए तो ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है इट शोज पार्शियल नेगेटिव चार्ज हेयर एंड इट्स partial positive because hydrogen has less electronegativity value as compared to oxygen. Oxygen के अगर electronegativity की value देखें it has 3.4 electronegativity and hydrogen shows 2.2 electronegativity value. So आपने अगर values numerical values इनकी देखी हैं जैसे मैंने कि लिखी हैं, तो 3.4 और 2.2 में काफ़ी difference है. मतलब जो ज़्यादा जिसकी वैल्यू है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है. नाउ व्हाट इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी is the tendency of any atom to attract the shared pair of electron towards itself. किसी भी एटम की वो टेंडेंसी, वो फोर्स जिससे वो दूसरे एटम के नेबरिंग इलेक्ट्रॉन को, शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की सलाहियत रखे. एंड हेंस इन दैट केस द एटम विच अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉन विल अटेन पार्शियल नेगेटिव चार्ज, एंड जिसके अट्रैक्ट हो रहे होते हैं इट अटेन्स पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन देयर सेल्फ, राइट. सो आज के हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, वाटर एज अ सॉल्वेंट. सॉल्वेंट यहाँ पे पहले मैं आपको सॉल्वेंट भी बताती चलूँ. सॉल्वेंट मतलब वो सब्सटेंसेस जो अपने अंदर चीज़ों को डिज़ोल्व कर ले. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे वाटर है तो जो ज़्यादा अमाउंट में हो, राइट, जो किसी भी सोल्यूशन के अंदर ज़्यादा अमाउंट में हो. जैसे कि आपने अपने 9th क्लास की केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 6 में सोल्यूशन वाले चैप्टर में पढ़ी थी डेफिनेशन सोल्यूट, सॉल्वेंट एंड सोल्यूशन की. तो सॉल्वेंट जो है यहाँ पे वाटर, अगर हम इसको देखें तो ये अपने अंदर अगर शुगर को डिज़ोल्व कर लेता है तो शुगर की अमाउंट कम होती है ना, तो शुगर एज अ सोल्यूट एक्ट करता है. यहाँ पे वाटर एज सॉल्वेंट एक्ट करता है एंड इट फॉर्म्स शुगर सोल्यूशन, राइट. सो आवर टॉपिक इज़ वाटर एज सॉल्वेंट. एज सॉल्वेंट, वाटर एज सॉल्वेंट की बात करें तो वाटर क्या है, एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है. यूनिवर्सल सॉल्वेंट का क्या मतलब है? मीन्स ये तमाम की मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चीज़ों को अपने अंदर डिज़ोल्व करने की सलाहियत रखता है. सो स्टूडेंट, वाटर एज अ सॉल्वेंट की अगर बात करें तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट के तौर पे एक्ट करता है. मीन्स मैक्सिमम जो नंबर ऑफ जो मतलब सॉल्यूशंस या सब्सटेंसेस हैं उनको डिज़ोल्व करने की कैपेसिटी रखता है, नॉट द अमाउंट. आई एम सॉरी दैट आई हैव सेड दैट इट हैज़ द एबिलिटी टू डिज़ोल्व मैक्सिमम अमाउंट. इट्स
has the ability to dissolve maximum number of substances in it. अब यहाँ पे वाटर एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, तो इसकी क्या एबिलिटी है कि एक तो डिज़ोल्व कर सकता है ऑलमोस्ट तमाम मिनरल्स को अपने अंदर, और इसकी दो यूनिक प्रॉपर्टीज़ हैं जिनकी वजह से ये ज़्यादा नंबर ऑफ़ मिनरल्स को, सब्सटेंसेस को अपने अंदर डिज़ोल्व कर सकता है। एक तो बात ये कि इसके ऊपर पोलैरिटी है, मीन्स ये पोलर है, पोलैरिटी। सो मैं ये ऐसे लिख सकती हूँ, पोलैरिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बैकग्राउंड नॉलेज में ये इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है, दैट मॉलिक्यूल, दैट वाटर क्या है, इसमें H2O इसका फॉर्मूला है, इसका स्ट्रक्चर इस तरह से है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस तरह से डिफर कर रही है और ये किस तरह से पोलर है। तो सेकंड अगर बात करें सेकंड पॉइंट की कि ये किस वजह से इसकी जो है यूनिवर्सल कैरेक्टरिस्टिक ये अपने अंदर शो करता है, इसके अंदर एक्सेप्शनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एबिलिटी होती है, एक्सेप्शनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एबिलिटी मीन्स कि ये अगर कोई भी अल्कोहल वगैरह या फिर कोई भी ऐसे सब्सटेंस ऐड कर दिया जाए इसके अंदर, तो उनके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग को क्रिएट कर लेता है। अब इसकी डिज़ोल्व करने की जो एबिलिटी है, मींस वो सारा जो मैकेनिज़्म है, अगर हम उसको देखें, मैकेनिज़्म को चेक करें, तो उसको मैं एक एग्जांपल से आप लोगों को क्लैरिफाई करूँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम सॉल्ट को NaCl को वाटर में डिज़ोल्व करने की, अगर एक हम कहते हैं कि हम इसको वाटर में डिज़ोल्व करना चाहते हैं, तो ये क्या बनता है हमारे पास NaOH प्लस HCl, कुछ इस तरह से रिएक्शन आता है। ठीक है, ये बस आपको समझाने के लिए मैं लिख रही हूँ। तो ये होता क्यों है, क्योंकि जो सॉल्ट का जो एक मॉलिक्यूल है, जैसे NaCl है, यहाँ पे Na पे पॉजिटिव चार्ज है, Cl पे नेगेटिव चार्ज है, तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे ना, वो इसके पॉजिटिव आयन को अपने नेगेटिव एंड से अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, और क्लोरीन का जो Cl नेगेटिव आयन है, यानी नेगेटिव चार्ज कैरियर जो पार्ट है, इसके अपने पॉजिटिव एंड से अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, और जो इनकी स्ट्रॉन्गर जो आयनिक बॉन्ड है उसको ब्रेक अप करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसको क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे, इस पर डोमिनेंट हो जाएंगे, इसके ऊपर गलब आ जाएंगे और इनको अलग अलग कर लेंगे और अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेंगे। फॉर एग्जांपल हाउ इट हैपन्स, जैसे H पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव एंड जो है वो इसको करेगा, इसके नेगेटिव चार्ज की तरफ अपना रुख करेगा, और पार्शियल नेगेटिव चार्ज इधर होगा। इसी तरह सेम यहाँ पे इसको अट्रैक्ट करेंगे, इसके पॉजिटिव एंड्स पार्शियल पॉजिटिव, इस तरह मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। ठीक है, समझाने के लिए। और यहाँ पे जो इसका पार्शियल नेगेटिव एंड है, यानी कि जो ऑक्सीजन एंड है, वो इसके जो पॉजिटिव चार्ज्ड कैटाइन है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। मींस ये इसकी फेसिंग इनकी इस तरह से होगी, ऑपोजिट चार्जेस, और यहाँ पे इनका ब्रेक डाउन हो जाएगा बॉन्ड, और हर मॉलिक्यूल को इस तरह से ये ब्रेक डाउन करेंगे और इसके आयंस को अपने अंदर डिज़ोल्व करेंगे। आई थिंक इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि ये किस तरह से डिज़ोल्विंग का मैकेनिज़्म परफॉर्म होगा। एट द एंड क्या होगा कि इसी तरह जो पॉजिटिव कैटाइन है और नेगेटिव एनाइन है, ये सराउंड हो जाएंगे ऑपोजिट चार्ज पार्टिकल से, यानी ये पॉजिटिव एंड यानी जो हाइड्रोजन है ये इनको सराउंड कर लेंगे। ठीक है जी, और यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव चार्ज जो ये एंड है इनको सराउंड कर लिया जाएगा, और इस तरह ये NaCl विल डिज़ोल्व इन वाटर। बहुत सारे जो कोवलेंट सब्सटेंसेस हैं, इस तरह अगर इसकी मैं एग्जांपल्स की बात करूँ कि कौन कौन से कंपाउंड जो हैं वो डिज़ोल्व हो सकते हैं, जैसे NaCl की मैंने आपको परफॉर्म करके दिखाया, तो KCl है, ठीक है, Na2SO4 है। ओके, अब आते हैं, ये तो आयनिक हो गए, ठीक है, KCl Na2SO4। अगर हम कोवलेंट सब्सटेंसेस की बात करें
कोवलेंट सब्सटेंसेस, फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि जिस तरह सबसे पहले एग्जांपल अगर करें कोवलेंट सब्सटेंसेस कौन कौन से हैं, बेंजीन, बेंजीन ZEN, ओके, ईथर, बेंजीन का क्या फार्मूला है C6H6। आपको इस तरह से बार बार जब रिपीट होते हैं फार्मूलाए तो आपके माइंड में बैठ जाएंगे। तो ईथर का जनरल फार्मूला हमने 11 चैप्टर में देखा था, ROR, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद थे। ऑक्टेन्स हमने हाइड्रोकार्बन्स वाले चैप्टर में देखा था, ओके, जिसमें 8 कार्बन एटम, ऑक मीन 8 कार्बन एटम्स मौजूद होते हैं, ठीक है। इनके अंदर पोलर एंड्स नहीं होते, दे डू नॉट हैव पोलर एंड्स, इनकी पोलैरिटी नहीं होती, दे आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, राइट, नॉन पोलर सब्सटेंसेस। सो ऑब्वियसली नॉन पोलर हैं तो वो पोलर के साथ हल तो नहीं हो सकते। हमने एक रूल पढ़ा था दैट लाइक डिजॉल्व्स लाइक, एक जैसे एक जैसों को हल करते हैं। सो पोलर विल बी डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट्स एंड नॉन पोलर सब्सटेंसेस वुड बी डिजॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। सो वाटर कैन नॉट डिजॉल्व दीज टाइप ऑफ नॉन पोलर सब्सटेंसेस, दे डू नॉट फॉर्म अट्रैक्टिव फोर्सेज with the polar water molecules, so they are not dissolved in the water. Next we have extensive hydrogen bonding ability, extensive hydrogen bonding ability मीन्स जो वाटर की हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की जो एबिलिटी है ना, वो भी इसको क्या करती है कि एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट होने पे मजबूर करती है, ठीक है। तो अगर देखें हम जो वाटर मॉलिक्यूल है उसके स्ट्रक्चर को, तो हमारे पास OH जो बॉन्ड है वाटर मॉलिक्यूल के अंदर, जो OH बॉन्ड्स हैं वो उनके ऊपर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं ना, इस तरह से, ऐसा ही है। तो ये जो 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये जो आने वाला मॉलिक्यूल है जो उसने डिज़ोल्व होना है, जैसे कि शुगर है, ग्लूकोज है, यहाँ पे एग्जांपल्स में मेंशन कर देती हूँ, जैसे कि एग्जांपल्स लाइक शुगर, ग्लूकोज, ऑर्गेनिक एसिड्स जैसे कि एसिटिक एसिड हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ठीक है, अल्कोहल्स, अल्कोहल्स का जनरल फार्मूला क्या है जी, ROH, दिस इज द अल्कोहलिक ग्रुप, okay, these all are the compounds or the substances which are dissolved in the water molecule, in the water in a water, and water behave as a good solvent for these substances just because of the extensive hydrogen bonding ability, because यहाँ पे OH bond जो है इसके यहाँ पे ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो ये मौजूद है ना 4, ये क्या करते हैं यहाँ पे जो शुगर या ग्लूकोज या व्हाट्सएवर जो भी है इनके साथ यहाँ पे बॉन्डिंग बना लेता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको ऐसे आपको बताऊँ कि यहाँ पे जब इनके साथ बॉन्डिंग बनाएगा, वहाँ ये तो है इसका जो बेसिक फार्मूला है, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ वाटर का, ठीक है। यहाँ पे ये जो लॉन पेयर है, यहाँ पे जो 4 बॉन्ड बनेंगे तो इस वजह से टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनती है, टेट्राहीड्रल, व्हाट आई हैव सेड, टेट्राहीड्रल शेप या ज्योमेट्री बनती है। टेट्रा मीन्स 4, यानी 4 बॉन्डिंग वाली जो ज्योमेट्री बनती है, इस वजह से यहाँ पे बॉन्डिंग बन जाती है और हमें पता चलता है कि ये यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हो गई है और एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो जाती है, जिस वजह से तमाम दूसरे जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, अल्कोहल्स वगैरह हैं, ग्लूकोज या शुगर मॉलिक्यूल्स इसके अंदर हल हो जाते हैं पानी के अंदर। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर टुडेज टॉपिक, दैट वाज 15.2 वाटर एज अ सॉल्वेंट। आई होप I have given all the related concepts to you all. Thank you so much class. Have a nice day.